अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं स्प्रिंग कमेटी के मज़ीद फैसलों के साथ। आज 8 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तो जो है वो है वैक्सीन के हवाले से। अगर कोई बंदा इनकार करेगा वैक्सीन लगवाने से तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, हेल्थ वर्कर्स कहीं भी हो गए, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, उसके अलावा इवन के जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी मवाले मार्केट में, और यानी जिन जिन को गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है, अगर कोई बंदा इनकार करेगा कि मैंने नहीं लगवानी तो डेफिनेटली ही विल फेस सम लीगल एक्शन। और दूसरा ये भी कि कंपनीज को जो है ना, जिन्होंने ऑलरेडी रिजर्व करवा ली है वैक्सीन, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को मेक श्योर करेंगे कि सभी को लगे। इन जनरल आप कह सकते हैं कि ओमान में हर रहने वाले बंदे के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। उसके बाद है जी लॉकडाउन के हवाले से, यानी फुल लॉकडाउन है या नाइट बैन है, कुछ भी है, मूवमेंट बैन है, तो उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर आने जाने की इजाज़त है। मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन फिर भी दोस्त साहब क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे आने जाने की इजाज़त है। ऑफिशियली भी स्टेटमेंट आ चुकी है। बाकी एयरपोर्ट के बारे में मैंने पहले बताया था, आपने कुछ भी देखना हो एयरपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, ट्विटर हैंडल पर जाएँ, खलास यू कैन डू योर सेल्फ, यू कैन चेक योर सेल्फ। तो बाकी क्या है कि स्प्रिंग कमेटी की तरफ से जो और फैसले आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। और जो बंदा एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप के लिए जाएगा उसके पास जो है प्रूफ होना लाजमी है। अगर आप किसी को क्या कहते हैं कि पिक करने जा रहे हैं तो उनकी टिकट आपके पास होनी चाहिए कि बंदा जी आ रहा है, वाकई आ जा रहा है, इस वक्त उसकी फ़्लाइट है, ही विल अराइव, आई वांट टू पिक हिम। इसी तरह अगर आप किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो फिर भी उसकी टिकट की कॉपी जो साथ रखें, ताकि वापसी पे जब उसको ड्रॉप करके आएंगे, अगर आपको वापसी पे रास्ते पे रोका जाता है तो आप दिखा सकें कि भैया अच्छा मेरे पास ये है, मैं बंदे को ड्रॉप करके आ रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये सब के लिए है। उसके अलावा आ जाएं जी बाकी मज़ीद खबरें जो हैं वो स्प्रिंग कमेटी हॉल। अच्छा जी, ये हो गया। सलाला के हवाले से है, ईद के 3 दिन में तो वहाँ पर भी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं दी गई। बाकी दिनों में 9 से 31 तक जो है इजाज़त है, लेकिन 3 दिन का जो लॉकडाउन है वो पूरे ओमान में है। दोपहर में ऐसा नहीं है कि दोपहर में नहीं होगा, सिर्फ मुसंदम गवर्नरेट जो है वो एक्सक्लूड है, उस वहाँ पर जो है वो नहीं होगा। और मवाले मार्केट में वैक्सीन के हवाले से मुझे याद आ गया कि वहाँ पर वैक्सीन जो है दिन के 12 बजे तक लगाई जाती है, सुबह 8 से लेकर दिन 12 बजे तक। और वो भी जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनको लगाई जाती है बाहर से। कल पहले दिन जो है बहुत सारे लोग चले गए थे, तो उनको जो है ना फिर कल तो लग गई, आज भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन क्या है कि वो कहते हैं जो बंदा इधर है उसके पास अरबाब का पेपर होना चाहिए, यानी प्रूफ होना चाहिए कि आप वाकई मार्केट में काम करते हैं, ताकि जिनका हक है उन्हीं को मिले। और बाकी ये भी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए या बाकी बहुत सारी जगहों पे लोग हैं उनके लिए फ्री कब होगी। तो भैया अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद जो है लोगों के लिए फ्री कर दी जाए। तो जब कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा है जी लेबनान से जो है उसकी पाबंदी उठा दी गई है, फ़्लाइट बैन की। लेबनान के ऊपर भी पाबंदी थी, पाकिस्तान समेत और बहुत सारे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं। इजिप्ट था, इजिप्ट से भी ख़त्म कर दिया, और फ़िलिपीन जो है वो अभी तक शामिल है। जबकि लेबनान से जो है आज पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया गया, लेबनान से फ़्लाइटें आ जा सकती हैं। उसके बाद है ख़बर में क्या खबर है जी, क्या खबर है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, वो मैंने पहले डाल दिया कि किन चीज़ों की इजाज़त है। ईद के हवाले से है कि ईद के दौरान जो है ईद की कुर्बानी के हवाले से जो गवर्नमेंट के स्लाटर हाउस हैं वो बंद रहेंगे ईद के दिनों में, 3 दिनों में बंद रहेंगे। बाकी जो है वो ओपन रहेंगे, और आगे पीछे बाकी जो नाइट बैन है उस दौरान जो है उनकी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। सुबह 7 से 12 तक है, फिर दोपहर को 3 से 12 से 3 या 3:30 तक शायद। यानी आपको पता है कि 5 बजे नाइट बैन स्टार्ट होना है। तो ईसा, ये क्या कर रहे हो? ईसा है इब्राहिम है? अच्छा, दूर से कैमरा ज़्यादा लाइट अच्छी आ रही है तो इसलिए लग रहा है ईसा है। बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा वही बार बार के वीज़ा की फ़्लाइट की भैया अभी कोई ख़बर नहीं है, ना ही कोई अभी आनी है। वो अगले महीने ही कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी, तो जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। वैक्सीन के हवाले से बोल दिया गया है, वो मैंने पहले भी शेयर कर दिया था कि ओमान आने वालों के लिए वैक्सीनेशन के रूल वही पुराने हैं, एंट्री के वही कानून पुराने हैं। वैक्सीन लगी हो ना लगी हो, आपने क्वारंटाइन लाजमी करना है। सिर्फ दोपहर जाने वालों के लिए लाजमी है कि 2 वैक्सीन उनको लगी होंगी, 2 डोजेज, तो उनको वहाँ दोपहर एंट्री के लिए इजाज़त होगी। बाकी सब कानून वो पुराने ही हैं, कोरोना का टेस्ट, होटल क्वारंटाइन और दीगर। इसके अलावा देखिए अभी लेट मी सी न्यूज़पेपर ऑल्सो, और कोरोना के केसेस में अमवात में काफ़ी वाज़ह कमी हुई है अभी।
तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है ना मज़ीद अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए और आसानियाँ हों और ये वबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। ऐसा अभी इस वक्त तक जो है ना कोई ख़ास खबर नहीं बाकी, तो जैसे कोई और अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ईसा से गुड बाय, से अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।